मेरे प्यार को भी करना पड़ेगा शादी का इंतजार। शादी से शुरू होगी मेरी प्रेम कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है अक्षरा की कहानी। तो दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह सीरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली रही और अब तक इसके काफ़ी सीज़न देखने को मिल चुके हैं। 2009 को यह शुरू किया गया था और 2016 तक यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से देखा गया था। शो की बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं जो कि अक्षरा की कहानी, जो शुरुआत में हमें देखने को मिली थी। यह कहानी एक संस्कारी, शर्मीली, परिवार प्रेमी लड़की अक्षरा की देखने को मिलती है, जो अपने रिश्तों को, जिम्मेदारियों को और परिवार को संभालते हुए एक आदर्श बहू, पत्नी और माँ कैसे बनती है। तो बात की जाए, शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिला। इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा रही थी और इसका कारण रहा था इसकी जो कहानी देखने को मिली थी वह, और इसमें जो अभिनेता देखने को मिले थे, जो कैरेक्टर्स रोल निभाते हुए नजर आए थे, उनके कारण यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। तो बात की जाए तो अक्षरा का किरदार इंडियन टीवी की सबसे आइकॉनिक बहू में से गिना जाता है और इसके लिए उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हुए देखने को मिले थे। तो दोस्तों, बात की जाए शो के बारे में तो यह आज के समय में हमें यूट्यूब पे या फिर टेलीविज़न पे चलता हुआ देखने को नहीं मिलता है। इसका तीसरा सीज़न देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका जो पहला सीज़न रहा था वह आज के समय में हमें यूट्यूब या फिर टेलीविज़न पे देखने को नहीं मिल पाता है। तो यह शो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस बारे में बात की जाए तो यह कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो आप इसे एक बार हॉटस्टार पे ज़रूर सर्च करके देखिए, वहाँ पे शायद यह अवेलेबल हो सकता है, आपको इसके सभी एपिसोड मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई सारे लोगों को यह शो देखना है लेकिन कहीं पे देखने को नहीं मिल पाता है, तो इस वीडियो में हम इस शो की जो कहानी है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं और शॉर्टकट में आपको बताने वाले हैं कि शो में हमें क्या देखने को मिलता है और जो अक्षरा है उसके जो संस्कारी, शर्मीले और परिवार प्रेमी लड़की अक्षरा की जो कहानी है, जो रिश्तों, जिम्मेदारी और परिवार को कैसे संभालती है, उसके बारे में यह कहानी देखने को मिलती है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था और इसके जो आगे के सीजन्स रहे थे वह भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। तो हम जानेंगे इसके कहानी को लेकर। तो कहानी शुरू होती है अक्षरा का बचपन और परिवार से। तो शुरुआत हमें देखने को मिलती है अक्षरा के बचपन से, जो कि अक्षरा जयपुर की रहने वाली महेश्वरी परिवार की लाडली बेटी, वह शर्मीली, संस्कारी और बेहद ही भावुक लड़की थी। तो उसे घर परिवार की परंपराएं और संस्कार बहुत प्रिय थे। अक्षरा की सबसे अच्छी दोस्त थी वर्षा। अक्षरा के पिता विश्वनाथ महेश्वरी और माँ राजश्री महेश्वरी। तो अक्षरा का किरदार शुरू से ही शांत, सॉफ्ट स्पोकन और दिल से काफी साफ दिखाया गया। उसके बाद अक्षरा और नैतिक का अरेंज मैरिज ट्रैक हमें देखने को मिलता है। तो सीरियल की शुरुआत अक्षरा और नैतिक की अरेंज मैरिज स्टोरी से होती है। पहली मुलाकातों में दोनों काफी शर्माते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती, समझ और भरोसा बढ़ता गया और शादी के बाद दोनों को एक दूसरे को समझने में काफी वक्त लगा। कई गलतफहमियां भी हुई, पर साथ ही प्यार भी बढ़ता हुआ नजर आया और उनकी जो लव स्टोरी शो का सबसे प्यारा और हिट हिस्सा भी हमें देखने को मिला। उसके बाद अक्षरा की शादी के बाद की जिंदगी हमें इस शो में देखने को मिली। शादी के बाद अक्षरा सिंघानिया परिवार में जाती है। उसमें दादी सा, रश्मि, नंदू और भाभी माँ हमें देखने को मिलती है। तो शुरू में अक्षरा को घर के नियम सीखने में दिक्कत हुई, पर उन्होंने सभी को प्यार और सम्मान से जीता। अक्षरा और नैतिक ने साथ मिलकर हर पारिवारिक समस्या भी हल की हुई देखने को मिली। उसके बाद नैतिक, अक्षरा का प्यार और झगड़े, उसके बाद समझौते भी देखने को मिले। तो दोनों की लाइफ में छोटे मोटे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं पर हर बार दोनों एक दूसरे से सीखते और मजबूत बनते गए। तो नैतिक का ईगो वर्सेस अक्षरा की संवेदनशीलता, फैमिली बनाम पर्सनल लाइफ, गर्भावस्था के ट्रैक, आर्थिक समस्याएं और बिजनेस में चुनौतियां, ऐसे कई सारी समस्याएं आई और अक्षरा हमेशा घर को जोड़कर रखने वाली कड़ी बनी रही। उसके बाद हमें नक्श का पहला बच्चा देखने को मिला, जो कि नक्श की कहानी देखने को मिलती है, जो नैतिक और अक्षरा का बेटा है। तो अक्षरा को पहली बार गर्भवती होने पर कई मुश्किलें आती है। पहले बच्चे नक्श, जो कि नैतिक और अक्षरा का बेटा है, उनके जन्म के परिवार में खुशियां भर दी।
नैतिक बहुत और प्रोटेक्टिव पिता बनता है। अक्षरा एक समझदार, त्यागी और परफेक्ट माँ बनती है। नायरा की एंट्री हमें आगे चल के देखने को मिली तो कई सालों बाद अक्षरा को दूसरी बार बेटी होती है। नायरा जो आगे चलकर सीरियल की मुख्य हीरोइन के तौर पर दिखाई गई है। तो नायरा बचपन में काफी शरारती थी और अक्सर परिवार को परेशान करती थी, पर अक्षरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रही। नायरा के रनवे होने का ट्रैक बहुत ही हिट हुआ था। तो रिश्तों को संभालने वाली कहानी हमें आगे देखने को मिली। अक्षरा ने शो में कई बड़ी समस्याएं झेली, जैसे कि देवरानी जेठानी के झगड़े, पिता की आर्थिक समस्याएं, नैतिक का कोमा में जाना, नायरा का घर छोड़ना और परिवार टूटने की नौबत आना। लेकिन हर मुश्किल में अक्षरा ही परिवार की नींव बनकर खड़ी रही। उसके बाद जो ट्रैक देखने को मिला काफी ज्यादा इमोशनल रहा था। अक्षरा की मौत हमें आगे देखने को मिली तो शो के इतिहास का सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ हमें देखने को मिला, अक्षरा की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाना। और यह इस शो का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था। लाखों दर्शक इस इमोशनल सीन के तौर पर रोते हुए नजर आए। अक्षरा की मौत के बाद नायरा कहानी की नई हीरोइन बनती हुई देखने को मिली और आगे का सीजन हमें उसी के आसपास घूमता हुआ भी नजर आया था। जो सीजन 1 हमें सिर्फ अक्षरा की मौत तक देखने को मिला और आगे चलते हुए उनकी जो बेटी है नायरा की कहानी और जो मेन रोल निभाती हुई वह हमें आगे के सीजन में नजर आई। तो सीजन 2 के बारे में हम नए वीडियो में बताने ही वाले हैं। तो इस कैरेक्टर की बात की जाए, इस शो के कैरेक्टर को देखा जाए सीजन 1 के, तो हिना खान हमें एक शरह के तौर पर देखने को मिली थी। करण मेहरा जो नैतिक सिंघानिया के तौर पर देखने को मिले। इसके अलावा विशाल सिंह, रोहन मेहरा नक्श के तौर पर है। शिवांगी जोशी कुछ समय छोटी नायरा थी जो कि हमें देखने को मिली। राजश्री महेश्वरी लता सब्रवार के तौर पर और भी कई सारे अभिनेता हमें नजर आए हैं। टीआरपी की बात की जाए तो 2009 में जो कि 4.5 से लेकर 6 की एवरेज टीआरपी हमें देखने को मिली, जो कि लॉन्च के साथ ही टॉप शो में रहा था। 2010 में 5 से लेकर 6.2 की टीआरपी, नैतिक अक्षरा की शादी और फैमिली ट्रैक काफी हिट रहा। 2011 से 2012 तक 4 से लेकर 5.5 की, जो अक्षरा नैतिक कपल इंडिया का फेवरेट रहा था। और 2013 से 14 3 से लेकर 4.5 तक की टीआरपी नक्श चाइल्ड ट्रैक था। 2015 से 16 तक 2.5 से 3.5 तक, जो कि नायरा की वापसी प्लस अक्षरा की डेथ हाई पिक पर हमें देखने को मिली। और यह शो कई साल भारत का टॉप शो भी बना रहा था। उसके बाद अलावा देखा जाए तो हिना खान के एग्जिट से पहले शो की रेटिंग ऑडियंस में बहुत ही पॉजिटिव रही थी। इसमें कई सारे फेमस डायलॉग जो अक्षरा के देखने को मिले थे, जिसमें था परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता होता है। इसके अलावा गलती किसी से भी हो सकती है, माफी मांगने बड़ी बात होती है। तीसरा डायलॉग था रिश्ता निभाना पड़ता है, समझना पड़ता है। चौथा डायलॉग हमें अक्षरा का सुनने को मिला, घर तभी बनता है जब हम एक दूसरे का साथ ना छोड़े। और पांचवा डायलॉग, मैं टूट जाऊं पर परिवार का टूटने नहीं दूंगी। यह 5 डायलॉग इस शो में जो अक्षरा द्वारा बोले गए थे वह काफी ज्यादा हिट साबित होते हुए नजर आए थे। इस शो के कुछ ऐसे माइलस्टोन हमें देखने को मिले। 2009 में शो लॉन्च हुआ था और अक्षरा नैतिक की अरेंज मैरिज देखने को मिली थी। 2010 में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। 2011 में अक्षरा प्रेग्नेंट होती है। 2012 में हमें नक्श का जन्म होता हुआ देखने को मिला। 2014 में हमें नायरा का जन्म देखने को मिला। 2016 में अक्षरा की जो भावुक मृत्यु हमें देखने को मिली। और उसके बाद हमें कहानी नायरा और कार्तिक पर शिफ्ट होती हुई भी नजर आई थी। तो अक्षरा का किरदार इंडियन टीवी की सबसे आइकॉनिक बहू में भी गिना जाता है और शो ने कई ऐसे अवार्ड जीते। खासकर हिना खान को बेस्ट बहू और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। नैतिक अक्षरा को व्यूअर्स ने मोस्ट परफेक्ट कपल भी कहा। तो यह शो इतना सुपरहिट रहा था कि लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया हुआ देखने को मिला। अगर आप भी इस शो को पसंद करते हैं, आपको भी अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं कि शो में आपको क्या अच्छा लगा था, कौन से कैरेक्टर या फिर कौन सा डायलॉग और कौन सा मोड आपको पसंद आया था। इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह सीरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली रही और अब तक इसके काफ़ी सीज़न देखने को मिल चुके हैं। का 2009 को यह शुरू किया गया था और 2016 तक यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से देखा गया था। शो की बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं जो कि अक्षरा की कहानी, जो शुरुआत में हमें देखने को मिली थी। यह कहानी एक संस्कारी, शर्मिली, परिवार प्रेमी लड़की अक्षरा की देखने को मिलती है, जो अपने रिश्तों को, जिम्मेदारियों को और परिवार को संभालते हुए एक आदर्श बहू, पत्नी और माँ कैसे बनती है। तो बात की जाए, शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिला। इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा रही थी और इसका कारण रहा था इसकी जो कहानी देखने को मिली थी वह, और इसमें जो अभिनेता देखने को मिले थे, जो कैरेक्टर्स रोल निभाते हुए नजर आए थे, उनके कारण यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। तो बात की जाए तो अक्षरा का किरदार इंडियन टीवी की सबसे आइकॉनिक बहू में से गिना जाता है और इसके लिए उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हुए देखने को मिले थे। तो दोस्तों, बात की जाए शो के बारे में तो यह आज के समय में हमें यूट्यूब पे या फिर टेलीविज़न पे चलता हुआ देखने को नहीं मिलता है। इसका तीसरा सीज़न देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका जो पहला सीज़न रहा था वह आज के समय में हमें यूट्यूब या फिर टेलीविज़न पे देखने को नहीं मिल पाता है। तो यह शो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस बारे में बात की जाए तो यह कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो आप इसे एक बार हॉटस्टार पे ज़रूर सर्च करके देखिए, वहाँ पे शायद यह अवेलेबल हो सकता है, आपको इसके सभी एपिसोड मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई सारे लोगों को यह शो देखना है लेकिन कहीं पे देखने को नहीं मिल पाता है, तो इस वीडियो में हम इस शो की जो कहानी है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं और शॉर्टकट में आपको बताने वाले हैं कि इस शो में हमें क्या देखने को मिलता है और जो अक्षरा है उसके जो संस्कारी, शर्मिले और परिवार प्रेमी लड़की अक्षरा की जो कहानी है, जो रिश्तों, जिम्मेदारी और परिवार को कैसे संभालती है, उसके बारे में यह कहानी देखने को मिलती है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था और इसके जो आगे के सीजन्स रहे थे वह भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। तो हम जानेंगे इसके कहानी को लेकर। तो कहानी शुरू होती है अक्षरा का बचपन और परिवार से। तो शुरुआत हमें देखने को मिलती है अक्षरा के बचपन से, जो कि अक्षरा जयपुर की रहने वाली महेश्वरी परिवार की लाडली बेटी, वह शर्मिली, संस्कारी और बेहद ही भावुक लड़की थी। तो उसे घर परिवार की परंपराएं और संस्कार बहुत प्रिय थे। अक्षरा की सबसे अच्छी दोस्त थी वर्षा। अक्षरा के पिता विश्वनाथ महेश्वरी और माँ राजश्री महेश्वरी। तो अक्षरा का किरदार शुरू से ही शांत, सॉफ्ट स्पोकन और दिल से काफी साफ दिखाया गया। उसके बाद अक्षरा और नैतिक का अरेंज मैरिज ट्रैक हमें देखने को मिलता है। तो सीरियल की शुरुआत अक्षरा और नैतिक की अरेंज मैरिज स्टोरी से होती है। पहली मुलाकातों में दोनों काफी शर्माते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती, समझ और भरोसा बढ़ता गया और शादी के बाद दोनों को एक दूसरे को समझने में काफी वक्त लगा। कई गलत फहमियां भी हुई, पर साथ ही प्यार भी बढ़ता हुआ नजर आया और उनकी जो लव स्टोरी शो का सबसे प्यारा और हिट हिस्सा भी हमें देखने को मिला। उसके बाद अक्षरा की शादी के बाद की जिंदगी हमें इस शो में देखने को मिली। शादी के बाद अक्षरा सिंघानिया परिवार में जाती है। उसमें दादी सा, रश्मि, नंदू और भाभी माँ हमें देखने को मिलती है। तो शुरू में अक्षरा को घर के नियम सीखने में दिक्कत हुई, पर उन्होंने सभी को प्यार और सम्मान से जीता। अक्षरा और नैतिक ने साथ मिलकर हर पारिवारिक समस्या भी हल की हुई देखने को मिली। उसके बाद नैतिक, अक्षरा का प्यार और झगड़े, उसके बाद समझौते भी देखने को मिले। तो दोनों की लाइफ में छोटे मोटे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं और पर हर बार दोनों एक दूसरे से सीखते और मजबूत बनते गए। तो नैतिक का ईगो वर्सेस अक्षरा की संवेदनशीलता, फैमिली बनाम पर्सनल लाइफ, गर्भावस्था के ट्रैक, आर्थिक समस्याएं और बिजनेस में चुनौतियां, ऐसे कई सारी समस्याएं आई और अक्षरा हमेशा घर को जोड़कर रखने वाली कड़ी बनी रही। उसके बाद हमें नक्श का पहला बच्चा देखने को मिला, जो कि नक्श की कहानी देखने को मिलती है, जो नैतिक और अक्षरा का बेटा है। तो अक्षरा को पहली बार गर्भवती होने पर कई मुश्किलें आती है। पहले बच्चे नक्श, जो कि नैतिक और अक्षरा का बेटा है, उनके जन्म के परिवार में खुशियां भरती। नैतिक बहुत और प्रोटेक्टिव पिता बनता है। अक्षरा एक समझदार, त्यागी और परफेक्ट माँ बनती है। नायरा की एंट्री हमें आगे चल के देखने को मिली। तो कई सालों बाद अक्षरा को
दूसरी बार बेटी होती है नायरा, जो आगे चलकर सीरियल की मुख्य हीरोइन के तौर पर दिखाई गई है। तो नायरा बचपन में काफी शरारती थी और अक्सर परिवार को परेशान करती थी, पर अक्षरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रही। नायरा के रनवे होने का ट्रैक बहुत ही हिट हुआ था। तो रिश्तों को संभालने वाली कहानी हमें आगे देखने को मिली। अक्षरा ने शो में कई बड़ी समस्याएं झेली, जैसे कि देवरानी जेठानी के झगड़े, पिता की आर्थिक समस्याएं, नैतिक का कोमा में जाना, नायरा का घर छोड़ना और परिवार टूटने की नौबत आना। लेकिन हर मुश्किल में अक्षरा ही परिवार की नींव बनकर खड़ी रही। उसके बाद जो ट्रैक देखने को मिला काफी ज्यादा इमोशनल रहा था। अक्षरा की मौत हमें आगे देखने को मिली। तो शो के इतिहास का सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ हमें देखने को मिला, अक्षरा की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाना। और यह इस शो का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था। लाखों दर्शक इस इमोशनल सीन के तौर पर रोते हुए नजर आए। अक्षरा की मौत के बाद नायरा कहानी की नई हीरोइन बनती हुई देखने को मिली और आगे का सीजन हमें उसी के आसपास घूमता हुआ भी नजर आया था। जो सीजन 1 हमें सिर्फ अक्षरा की मौत तक देखने को मिला और आगे चलते हुए उनकी जो बेटी है नायरा की कहानी और जो मेन रोल निभाती हुई वह हमें आगे के सीजन में नजर आई। तो सीजन 2 के बारे में हम नए वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस कैरेक्टर की बात की जाए, इस शो के कैरेक्टर को देखा जाए सीजन 1 के, तो हिना खान हमें एक शरह के तौर पर देखने को मिली थी। करण मेहरा जो नैतिक सिंघानिया के तौर पर देखने को मिले। इसके अलावा विशाल सिंह, रोहन मेहरा नक्श के तौर पर है। शिवांगी जोशी कुछ समय छोटी नायरा थी जो कि हमें देखने को मिली। राजश्री महेश्वरी लता सब्रवार के तौर पर और भी कई सारे अभिनेता हमें नजर आए हैं। टीआरपी की बात की जाए तो 2009 में जो कि 4.5 से लेकर 6 की एवरेज टीआरपी हमें देखने को मिली, जो कि लॉन्च के साथ ही टॉप शो में रहा था। 2010 में 5 से लेकर 6.2 की टीआरपी, नैतिक अक्षरा की शादी और फैमिली ट्रैक काफी हिट रहा। 2011 से 2012 तक 4 से लेकर 5.5 की जो अक्षरा नैतिक कपल इंडिया का फेवरेट रहा था। और 2013 से 14 3 से लेकर 4.5 तक की टीआरपी नक्श चाइल्ड ट्रैक था। 2015 से 16 तक 2.5 से 3.5 तक जो कि नायरा की वापसी प्लस अक्षरा की डेथ हाई पिक पर हमें देखने को मिली। और यह शो कई साल भारत का टॉप शो भी बना रहा था। उसके बाद अलावा देखा जाए तो हिना खान के एग्जिट से पहले शो की रेटिंग ऑडियंस में बहुत ही पॉजिटिव रही थी। इसमें कई सारे फेमस डायलॉग जो अक्षरा के देखने को मिले थे, जिसमें था परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता होता है। इसके अलावा गलती किसी से भी हो सकती है, माफी मांगने बड़ी बात होती है। तीसरा डायलॉग था रिश्ता निभाना पड़ता है, समझना पड़ता है। चौथा डायलॉग हमें अक्षरा का सुनने को मिला, घर तभी बनता है जब हम एक दूसरे का साथ ना छोड़े। और पांचवा डायलॉग, मैं टूट जाऊं पर परिवार का टूटने नहीं दूंगी। यह 5 डायलॉग इस शो में जो अक्षरा द्वारा बोले गए थे वह काफी ज्यादा हिट साबित होते हुए नजर आए थे। इस शो के कुछ ऐसे माइलस्टोन हमें देखने को मिले। 2009 में शो लॉन्च हुआ था और अक्षरा नैतिक की अरेंज मैरिज देखने को मिली थी। 2010 में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। 2011 में अक्षरा प्रेग्नेंट होती है। 2012 में हमें नक्श का जन्म होता हुआ देखने को मिला। 2014 में हमें नायरा का जन्म देखने को मिला। 2016 में अक्षरा की जो भावुक मृत्यु हमें देखने को मिली। और उसके बाद हमें कहानी नायरा और कार्तिक पर शिफ्ट होती हुई भी नजर आई थी। तो अक्षरा का किरदार इंडियन टीवी की सबसे आइकॉनिक बहू में भी गिना जाता है और शो ने कई ऐसे अवार्ड जीते, खासकर हिना खान को बेस्ट बहू और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। नैतिक अक्षरा को व्यूअर्स ने मोस्ट परफेक्ट कपल भी कहा। तो यह शो इतना सुपरहिट रहा था कि लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया हुआ देखने को मिला। अगर आप भी इस शो को पसंद करते हैं, आपको भी अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं कि इस शो में आपको क्या अच्छा लगा था, कौन से कैरेक्टर या फिर कौन सा डायलॉग और कौन सा मोड आपको पसंद आया था। इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।